गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट की थी। आज आपकी 11.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, ठीक है। और ये आपको समझनी भी है, लर्न भी करनी है और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करनी है, ठीक है। फर्स्ट आपको दिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। द स्ट्रेट लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन and do not intersect at any point on being produced on either side are said to be parallel lines। मीन्स ये है कि ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो, ठीक है, और एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। इंटरसेक्ट का मतलब है कि अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हो सीधी सीधी तो ये कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर ना काटे, ठीक है। काटने का मतलब कई लाइन्स ऐसे करके काट देती हैं एक दूसरे को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम इन्हें आगे बढ़ा देते हैं तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, ये ऐसे तो नहीं चली जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। और ये भी आपकी पैरेलल लाइंस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपको दिए परपेंडिकुलर लाइंस। When two lines intersect in such a manner that each of the angle formed is a right angle, they are said to be perpendicular to each other। परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जब कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हों 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, यानी कि एक लाइन देखो यहाँ से ऐसे जा रही है और एक इसके नीचे है, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि एक ऐसे है और एक ऐसे है और ये एक दूसरे से बिल्कुल 90 डिग्री पर है, ओके। तो ये आपके परपेंडिकुलर लाइन के एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे ये चारों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये चारों लाइंस एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो ये चारों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस के एग्जाम्पल हैं। अब एक्सरसाइज 11.2 में आपको बुक में दिया हुआ है, क्लासीफाई द लाइंस गिवन बिलो एज पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग। ये आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, ये आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और इसमें दिया है कि पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको बतानी है कौन सी लाइन क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिगर्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो फर्स्ट के देखो, आप देखोगे तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो हम आंसर में लिख देंगे पैरेलल लाइंस। सेकंड अगर आप देखोगे आपकी बुक में तो सेकंड आपको दिया है एक लाइन ऐसे आ रही है और दूसरी लाइन ऐसे, यानी कि ये लाइन दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। और थर्ड अगर आप देखो तो ये एक दूसरे को काट भी रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे काटती हुई जा रही हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन भी है और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी है। नेक्स्ट आपको दिया है कि दो लाइंस आपकी ऐसे जा रही हैं, लेकिन अगर आप इन्हें आगे बढ़ाते हो तो ये कभी भी काटेंगी नहीं एक दूसरे को, तो इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, ये पैरेलल लाइंस हैं। फिफ्थ आपको दिया है कि ये दो लाइंस एक दूसरे को काटती हुई निकल रही हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सिक्स्थ में अब ये लाइन इसकी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अभी हमने परपेंडिकुलर लाइंस में ये वाली लाइन पढ़ी थी, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बी आपको दिया है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम योर सराउंडिंग। यानी कि आपको एक पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन के 3 एग्जाम्पल देने हैं अपनी लाइफ से। आपके पास स्केल होता है, तो अगर आप स्केल की अपोजिट साइड्स देखोगे, स्केल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आप स्केल्स की ये वाली साइड देखोगे तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और ये वाली भी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसलिए अपोजिट एजेस ऑफ अ स्केल की अपोजिट साइड्स एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, तो ये पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मैंने दिया है 2 रैक्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक कैसा होता है, ऐसा होता है रेलवे ट्रैक, ओके। तो रेलवे ट्रैक भी एक दूसरे की जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती है। और एक दिया एक टेबल, ठीक है। तो टेबल कैसी होती है, ऐसी होती है। तो टेबल में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए पैरेलल लाइंस के।
नेक्स्ट आपको दिया है परपेंडिकुलर लाइंस के 3 एग्जाम्पल देने हैं। एडजेसेंट एजेस ऑफ अ बुक, यानी कि अगर आप देखो किसी भी बुक की एडजेसेंट एजेस, एजेस का मतलब है मान लो ये मैंने ये बुक ले रखी है, ठीक है, तो ये देखोगे आप तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ये दोनों साइड एक दूसरे से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये एडजेसेंट साइड है, यानी कि साथ साथ वाली साइड, बिल्कुल एक साथ वाली, एक ये और एक ये, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये दोनों साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम इसकी ये वाली और ये वाली साइड देखेंगे तो ये और ये सीधी जा रही हैं, तो ये पैरेलल होंगी, ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है वहाँ पे एडजेसेंट साइड, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड। अगर हम लिखते हैं अपोजिट साइड तो उसका मतलब होता है आमने सामने वाली साइड, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ बुक किसका एग्जाम्पल होते हैं, पैरेलल लाइंस के। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ बुक एग्जाम्पल होते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के। नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड्स ऑफ द वॉल्स ऑफ अ रूम। ऐसे ही जब आप घर में रह रहे हो, आपके घर में जो रूम्स हैं, तो रूम्स में वॉल दीवारें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, फिर नीचे फ्लोर होता है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ डोर, यानी कि आपका जो दरवाज़ा है घर का, डोर जो है उसकी भी अगर हम एडजेसेंट साइड्स देखें, एडजेसेंट साइड्स यानी कि ये वाली और ये वाली साइड, या ये वाली और ये वाली साइड, तो ये एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अगर हम अपोजिट साइड्स देखते तो ये पैरेलल लाइंस का एग्जांपल होती, ठीक है। ओके, तो आज आपके लिए इतना वर्क है कि आपको ये डेफिनेशन एक्सरसाइज 11.2 के ए और बी पार्ट कॉपी में नोट डाउन करने हैं पूरे। ओके।